ओके 9th क्लास। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? स्पीड एक क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में बॉडी कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रही है। इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। उसने कहा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल कब होएगी? तो इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि जब भी एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में होती है, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में होती है तो वो हमेशा उसकी एवरेज वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है? इक्वल होती है। आपने ध्यान रखना है, जिस तरह से मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अगर बॉडी यहाँ से इनिशियल पॉइंट से चल रही है, यहाँ पे फाइनल पॉइंट तक पहुंची, तो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है ना, ठीक है। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी स्पीड बनती है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारी वेलोसिटी बनती है। अब देखो ध्यान से, टाइम सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्पीड और वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट डज एन ऑडोमीटर मेजर। ऑडोमीटर जो गाड़ी में लगा होता है वो हमेशा डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। अगर स्पीडोमीटर पूछ रहे हैं तो स्पीड मेजर करता है। व्हाट डज अ पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कहता रास्ता कैसा होता है ऑब्जेक्ट का अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो। देखो ये अभी हमने कहा, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती रही है तभी वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपने बाकी सारा जो है लाइन क्वेश्चन से आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये आएगा कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म में मोशन में अगर है तो उसका जो रास्ता होएगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होएगी, स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है। ओके नेक्स्ट लास्ट में एक न्यूमेरिकल है, कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया गया स्पेस से, ठीक है, सिग्नल भेजे गए, स्पेस से सिग्नल्स भेजे गए हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मान लो अर्थ है, इसके ऊपर सिग्नल भेजे गए। अब वो कहता है वो जो सिग्नल्स है ना वो 5 मिनट में पहुंच गए, ठीक है, 5 मिनट में वो सिग्नल पहुंच गए। कितनी वेलोसिटी से आई है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आए हैं, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम हमें दे दिया उसने कि कितने टाइम में पहुंचे हैं, 5 मिनट में पहुंचे। हमें कहता है डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना कवर करेंगे। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है। हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन होती है वो हमेशा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हमने फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, अभी हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस यही रहेगा, ये क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, यही आ जाएगा। देखो अभी हम फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, नोट्स पे दिया हुआ है, ये देखो कि टाइम हमारा जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी या स्पीड कह लो आप इसको। अब देखो टाइम 5 मिनट थे, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5 × 60 आ जाएगा 300 सेकंड। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, तो फॉर्मूला क्या बन गया? स्पीड की वैल्यू है 3 × 10⁸ और टाइम 300, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका पास, ये देखो हमारे पास आएगा 3 × 10⁸ इंटू 300, ठीक है। यहां से ध्यान से देखेंगे, 3 × 300 हमारे पास आएगा 900 × 10⁸, ठीक है। 9 को हम अकेला रहने देंगे और ये जो 2 पावर्स है ना 2 की, ये 8 + 2, ये हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁻10, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इतना डिस्टेंस जो है मीटर में कवर करेगा ये ऑब्जेक्ट, जो सिग्नल्स हैं वो कवर करेंगे।